जिन लोगों की मौजूदगी पर आप यकीन नहीं करते वो वाकई इस दुनिया में मौजूद हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नूर सोशल टीवी की वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अलेक्जेंड्रा की अनोखी कहानी। यह लड़की एक खास किस्म की मेडिकल कंडीशन से गुजर रही है, जिसकी वजह से यह 14 साल की उम्र की होने के बावजूद भी 8 या 9 साल की लगती है। जो लोग अलेक्जेंड्रा को पहली बार देखते हैं वे उससे उसकी उम्र पूछे बिना नहीं रह पाते, क्योंकि इसका चेहरा 8 साल के बच्चे जैसा लगता है और शरीर 20 साल की लड़की जैसा। आजकल अलेक्जेंड्रा अपनी बॉडी की वजह से इंटरनेट सेंसेशन बनी हुई है। ज्योति आमगे की प्रेरणादायक कहानी। भारत के शहर नागपुर में जन्मी ज्योति आमगे दिखने में एक छोटी बच्ची लगती हैं, लेकिन असल में वह एक महिला हैं। जी हाँ, 1993 में पैदा हुई ज्योति इस साल के अंत में 27 साल की हो जाएंगी। ज्योति का कद सिर्फ 62.8 सेंटीमीटर है। आप सोच रहे होंगे कि यह इतनी छोटी क्यों है। डॉक्टरों के मुताबिक ज्योति को हड्डियों की एक अजीब बीमारी है, जिसकी वजह से उनकी हड्डियां बढ़ नहीं पा रही। लेकिन ज्योति को अपने छोटे कद से कोई समस्या नहीं है। वह हमेशा खुश रहती हैं, बहुत हंसती हैं, अपने फैंस के साथ फोटो खिंचवाती हैं और भीड़ में भी कभी परेशान नहीं होती। ज्योति एक एक्टर भी हैं और उन्होंने अमेरिकन हॉरर स्टोरी सीरीज और भारतीय रियलिटी शोज में भी हिस्सा लिया है। दुनिया के सबसे लंबे इंसान सुल्तान कोसिन। अब हम बात करेंगे दुनिया के सबसे लंबे इंसान की। 38 वर्षीय सुल्तान कोसिन एक किसान हैं और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के होल्डर भी हैं। उनकी लंबाई सुनकर यकीन करना मुश्किल है, क्योंकि सुल्तान 251 सेंटीमीटर लंबे हैं। सुल्तान के शरीर का हर हिस्सा बड़ा है। जब उनके हाथों की तुलना ज्योति आमगे के हाथों से की गई तो उनके हाथ ज्योति के हाथों से कई गुना बड़े थे। उनकी असामान्य हाइट की वजह उनके दिमाग में मौजूद एक ट्यूमर है। सुल्तान किसी भी गाड़ी में पूरी तरह फिट नहीं हो पाते और ट्यूमर के कारण उन्हें चलने के लिए बैसाखियों का सहारा लेना पड़ता है। हालांकि इसके कुछ फायदे भी हैं। पहले डॉक्टर चिंतित थे क्योंकि सुल्तान की हाइट लगातार बढ़ रही थी, लेकिन 2012 में डॉक्टरों ने उनकी हाइट को रोकने में सफलता पाई। अब सुल्तान लगभग सामान्य जीवन जीते हैं और यहाँ तक कि उनकी शादी भी हो चुकी है। रैपर एजिया की अनोखी प्रतिभा। हमारी लिस्ट का अगला हीरो जब 1999 में पैदा हुआ तो डॉक्टरों ने कहा कि वह जिंदा नहीं बचेगा, लेकिन जब एजिया की हालत सामान्य हुई तो डॉक्टरों ने कहा कि वह चल नहीं सकेगा। लेकिन एजिया ने यहाँ भी डॉक्टरों को गलत साबित कर दिया। आप देख सकते हैं कि वह बिल्कुल सामान्य चल रहे हैं। बस डॉक्टरों की एक बात सही साबित हुई कि वह बोल नहीं सकेंगे, क्योंकि उनका जबड़ा जन्मजात नहीं बना था। आपको जानकर हैरानी होगी कि एजिया एक रैपर हैं, हालांकि वह कोई आवाज नहीं निकाल सकते। बचपन से ही उन्हें गाने लिखने का बहुत शौक था। अपने खाली समय में वह गाने और कविताएं लिखा करते थे। कुछ साल पहले एक रैपर ने उनके लिखे हुए गाने गाने शुरू कर दिए और खुद एजिया की आवाज बन गए। एजिया के पास हमेशा एक आईपैड रहता है, जिसमें वह लिखकर लोगों से बात करते हैं। बायजिद हुसैन की दर्द भरी कहानी। अब हम बात करते हैं बायजिद हुसैन की, जो एक दुर्लभ बीमारी से पीड़ित हैं। वह केवल 6 साल के हैं, लेकिन दिखते 70 साल के बूढ़े व्यक्ति जैसे हैं। बांग्लादेश में जन्मे बायजिद के माता पिता का कहना है कि वह अपनी उम्र के बच्चों के मुकाबले बहुत समझदार हैं, लेकिन वह न स्कूल जाते हैं न ही बच्चों के साथ खेलते हैं, क्योंकि बाकी बच्चे उनके चेहरे से डर जाते हैं। बायजिद को केवल चेहरा ही नहीं, बल्कि बूढ़े लोगों की तरह जोड़ों में दर्द भी रहता है और उनकी त्वचा कई जगह से सख्त हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे वह एक छोटे कद के बूढ़े इंसान हैं। उनके माता पिता का कहना है कि जिस बीमारी से वह ग्रसित हैं उसका अब तक कोई इलाज नहीं मिला है,